सुल्तान कौन थी और कैसे वो शासक बनी, इसकी पूरी चर्चा आज के आपको हम 5 मिनट की वीडियो में ही बता देंगे। तो दोस्तों, रजिया सुल्तान का जो इतिहास है, तो रजिया किसकी बेटी थी? रजिया पहले जान लीजिए कि बेटी थी इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया। रजिया 1505 से लेके, ठीक है, 1505 से लेके 1240 तक शासक रहती है। ठीक है, शासक रहती मतलब ये नहीं 1505 से शासक थी, मतलब कुल मिला के जो इसके जीवन का काल था वो 1505 से लेके 1240 तक रहा है। रजिया सुल्तान का पूरा नाम रजिया उद्दीन था। ठीक है, रजिया उद्दीन। रजिया का जन्म 1205 में हुआ था दिल्ली में। इसके पिता थे इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? इल्तुतमिश, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो रजिया इसी इल्तुतमिश की बिटिया थी। इसकी बिटिया थी। इसकी महतारी मतलब मम्मी थी तुर्की मूल की शाह तुर्कान। रजिया बहुत शिक्षित और बुद्धिमान और साहसी थी। वह तलवारबाजी, घुड़सवारी, प्रशासनिक कार्यों में निपुण थी। इसीलिए इल्तुतमिश के पास तो बेटे भी थे, लेकिन उसने किसको चुना? अपनी बेटी को, क्योंकि वो जानता था ये निपुण है, शिक्षित है, जानकार है और साहसी भी है। उसके बाद जब सत्ता में ये आती है, देखिए, इल्तुतमिश के कई पुत्र थे, परंतु उसे रजिया सबसे योग्य लगी। अपने पुत्री रजिया को उसने उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन दरबार के जो अमीर थे, मतलब तुर्क सरदार, इससे सहमत नहीं थे। अब 1236 में इल्तुतमिश की मौत हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया गया। रुकनुद्दीन की मां शाह तुर्कान ने अत्याचार किए, जिससे जनता नाराज हो गई। परिणाम स्वरूप रजिया को दिल्ली का सुल्तान मतलब दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया गया। तो मतलब ये जो रुकनुद्दीन फिरोज रहते हैं, ये मात्र कुछ महीने तक ही शासक रहते हैं। उसके बाद 1236 में रजिया गद्दी पे आ जाती है। वह भारत की पहली महिला सुल्तान रहती है। भले ही इसका शासनकाल 4 साल का होता है, लेकिन भारत की पहली महिला सुल्तान की उपाधि से मिल ही जाती है। अब देखिए, रजिया का जो शासनकाल है, उसकी जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। सिंहासन पे 1236 में बैठती है। रजिया सुल्तान को रजिया सुल्तान और रजिया बेगम की उपाधि मिली रहती है। न्यायप्रिय, सक्षम, जनता की भलाई करने वाली, ठीक है, और अमीरों की शक्ति कम करने का इसने काम किया। यही इसका मुख्य लक्ष्य था। उसके बाद रजिया चुनौतियां और संघर्षों से घिरी रहती है, क्योंकि भैया बहुत जितने भी मर्द रहते हैं, वो जब महिला को शासक बनते देखते हैं तो जाहिर सी बात है बौखलाहट उठेगी। तो रजिया की सबसे बड़ी चुनौती तुर्क अमीरों मतलब जो कि उच्च सरदार थे उनसे मिली। वे किसी महिला को शासन करने नहीं देना चाहते थे। उसने एक हबसी मतलब अबिसिनियाई गुलाम याकूत को ऊंचा पद दिया। ये इसका था आशिक। क्या था दोस्तों? आशिक। ये याकूत रजिया का आशिक था, जिसको उसने उच्च पद दिया। तुर्क सरदारों को यह अपमानजनक लगा, तो उन्होंने क्या किया? विद्रोह। अब भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने विद्रोह का नेतृत्व किया। जब नेतृत्व किया किसने? अल्तुनिया ने। याकूत याकूत महोदय इसके आशिक थे। आशिक, इसको उच्च पद मिला, विद्रोह हुआ, अल्तुनिया ने इसका नेतृत्व किया। अब देखिए, रजिया ने अल्तुनिया से युद्ध किया, लेकिन हार गई, बंदी बना ली गई। बाद में समझौता हुआ तो रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। ठीक है, अल्तुनिया जो कि युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, उससे ही समझौता करके रजिया ने विवाह कर लिया। दोनों ने मिलकर दिल्ली वापस पाने का प्रयास किया। लेकिन क्या होता है फिर? 1240 में बैरौन कुरुक्षेत्र के पास युद्ध के दौरान दोनों की हत्या कर दी गई। ठीक है, अब हत्या हो जाती है भैया। मृत्यु 1240 में रजिया की होती है, और उसके बाद, ठीक है, जो मृत्यु के बाद उसे दिल्ली के पास कब्रगाह रजिया की मकबरा में दफनाया गया। तो देखिए कि रजिया 4 साल शासन की, लेकिन पुरुषों की मानसिकता के कारण उसको मार दिया गया
और सत्ता उसकी छीन ली गई। तो छोटे से इस वीडियो में अगर आपको रज़िया सुल्तान की कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।